अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल अवैस इलेक्ट्रिशियन में खुश आमदीद कहते हैं। जी व्यूअर्स, हमने आपके लिए पहले 2 वीडियो बनाई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम के ऊपर, जिसके अंदर हमने आपको ये बताया था कि सीलिंग फ़ैन को किस तरीके से रिवाइंड करते हैं। आज हमने आपके लिए पार्ट 3 वीडियो बनाई है, ये सीलिंग फ़ैन को फिट करने के तरीक़ेकार। ये फाइनल वीडियो है। इस फाइनल वीडियो के अंदर अब आप ये देखेंगे कि जब रिवाइंडिंग करने के बाद इसे किस तरीके से फ़िट करते हैं। व्यूवर्स, फिटिंग के दौरान जो भी मसाइल का सामना करना पड़ता है वो सब कुछ इसके अंदर हमने डिस्कस किया है। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जी व्यूवर्स, ये देख रहे हैं ये पंखा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, जिसे अब हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने से पहले इस पेपरों को पतरी की मदद से अंदर कर दें ताकि ये स्टेटर के साथ ना लगें। अच्छी तरीके से प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद ये आपके पास 4 लीडें, 2 सुर्ख रंग की हैं, 2 सब्ज़ रंग की हैं। ये दो अंदर वाली साइड की हैं, 2 बाहर वाली साइड की हैं। इन्हें सीरीज बोर्ड के ऊपर हम चेक करेंगे कि इनके दरमियान क्रॉस तो नहीं हुआ या मोटर वगैरह शार्ट तो नहीं है। ये चेक करने का तरीक़ेकार जो हमने आपको दिखा दिया है। व्यूअर्स, ये हम आपको टापे के अंदर जो नीचे वाला टापा होता है इसके अंदर बैरिंग लगाएंगे। अगर आपके पास प्रेस मशीन है तो आप हथौड़ी की मदद से इस तरीके से बैरिंग लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप लकड़ी के गुटके का इस्तेमाल करें। ये स्टेटर को अच्छी तरीके से घुमा के चेक कर लें। इसके बाद इसे हथौड़ी की मदद से थोड़ा फोर्स करें तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। इसे थोड़ा सा खींच के देख लें कि बैरिंग लूज़ तो नहीं है। ये इसे अच्छी तरीके से फिट करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका पंखा सही तरीके से चले। ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिट हो चुका है। ये ऊपर वाला टापा है, ऊपर वाले टापे के अंदर भी न्यू बैरिंग इसका इस्तेमाल किया। तो आपने ये बेहतर तो यही है कि आपने इसका निशान लगा लेना करना है, नहीं तो सीधा करके टापे को थोड़ा सा हथौड़ी की मदद फोर्स करेंगे तो ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ये हमने तीनों नट लगा के इसे घुमा के चेक करें, ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये इसकी साइडें देख रहे हैं आप, बिल्कुल जहाँ से ये खुला था ये प्रेस होनी चाहिए। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। इन नटों को फिर बाद में अच्छी तरीके से टाइट कर दें। ये हमारा बिल्कुल पंखा रवां है। अब हम इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर कैपेसिटर लगाते हैं, इसे मुक्की भी कहते हैं, इसको फिट करेंगे। इसे अच्छी तरीके से घुमा दें। घुमाने के बाद इसकी बैक साइड पे आप देख लें एक पेच होता है, ये छोटा सा पेच, इन पेचों को अच्छी तरीके से टाइट कर दें। ये चारों लीडें हमारी बाहर आ चुकी हैं। इनके साथ हमने कैपेसिटर लगाना है। एक अंदर वाली साइड की लीड होती है, एक बाहर वाली साइड की लीड होती है, और जो बाकी 2 बचती हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। अगर चक्कर वगैरह उल्ट हों तो आप वो ये देख लें ये तरीक़ेकार किस तरीके से हमने इसके चक्रों को बदल दिया। आपने वो तारें बदल देनी है, एक साइड की तार लगा के उसे बदल देना है तो इस तरीके से चक्कर उसके सीधे हो जाएंगे। ये हमारा बिल्कुल पंखा तैयार हो चुका है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।